मनोभिस्तं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं स अवधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितास विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। તમે અદ્રી એ દીપ એક જણ અહીંયા રહે, આમને ખુરશી આપો તો એક ખુરશી, તમને ખુરશી જોશે ને? બેસો ને ખુરશી પર બેસો, એક ખુરશી અહીંયા આપી દેવું ને એમને ત્યાં પ્રભુવાદની બાજુમાં એક બહારથી ખુરશી લાવીને આપી દેવું। आप सबका स्वागत है। साप्ताहिक ये कोर्स जो 6 सेशन है उसमें 2 दिन बीत गए, 4 दिन शेष है अभी। पे पछड़ी रखो, पछड़ी, हाँ बस ता बेसी जाता बेसी। અને બીજું આવી રીતના લાઇનમાં સ્કૂલમાં સ્ટુડન્ટ બે दो दिन हमने देखा। पहले दिन देखा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, परम सत्य की खोज, परम सत्य की खोज। फोन आवे तो एम कहे कलाक पछी करो, जेनो भी फोन आवे ने। आप तमारा बधानो फोन स्विच ऑफ है ने, मारो भी साइलेंट पर मूकी राखो नहीं, खाली तमे बात कर लो। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? परम सत्य की खोज करना और दुख में से परमानेंट मुक्त होना, और उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान जो है अलग अलग चीज़ से ज्ञान होता है। जीवा से ज्ञान होता है, तीखा मरचा लगता है, जीवा से ज्ञान होता है ना। कुछ खाएंगे तो आँख से थोड़ी पता चलेगा तीखा है कड़वा है, ऐसा वो तो जीवा से पता चलेगा, है ना। और आँख से कुछ देखने से पता चलता है, ठोकर लगती है, पत्थर गिरा है तो उससे ज्ञान होता है आँख से देखने से। कोई चीज़ गर्म है तो वो स्पर्श करने से पता चलता है कि गर्म है या ठंडा है ना। तो ज्ञान अलग अलग चीज़ से होता है। नाक से गंध का, यहाँ अलग अलग प्रकार की गंध है तो नाक से गंध पता चलती है। तो ज्ञान 5 इंद्रियों से होता है, नाक से, कान से, जीवा से, त्वचा से और आँख से। 5 ज्ञान इंद्रिय भगवान ने दी है। जो चीज़ ज्ञान से नहीं, हम भगवान को नहीं देख सकते। आप भगवान को दिखाओ मुझे तो ही मैं मानूंगा। अरे जो चीज़ आँख से नहीं देखते उससे कान से ज्ञान होता है, उससे, है ना। जैसे हमारे अंदर मन है तो मन हम नहीं देख सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं, तो वो कान से सुनने पे पता चलता है। अमेरिका कहाँ है, यहाँ बैठ से नहीं देख सकते, वो कान से सुनने से पता चलता है। तो शब्द प्रमाण है, जो भगवान ये जगत के बाहर है वो उनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ज्ञान ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से आएगा? शास्त्रों में से आएगा। कहाँ से आएगा? शास्त्र में। शास्त्र हमारी माता है, वो मैन्युअल है यहाँ कैसे जीने का और जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करने का। पहले दिन हमने देखा। दूसरे दिन देखा साइंस ऑफ सोल। हम शरीर नहीं है, अलग अलग एंगल से देखा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और ये शरीर में कैद है अभी। और हम दुखी इसलिए है कि हम आत्मा को खुराक नहीं दे रहे, शरीर को खुराक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शरीर को खुराक दे रहे हैं। और आज हम देखेंगे भगवान कौन है,
क्यों इतने सारे भगवान और अवतार हैं, क्यों इतने सारे शास्त्र। सब लोगों को पहले ये बहुत तकलीफ है, मैं कौन से भगवान को मानूं, मैं कौन से शास्त्र को पढ़ूं, है ना। कंफ्यूज है, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये भगवान की उपासना करनी चाहिए, कोई देते हैं ये ले लो। अगर साईं बाबा को आपने नहीं माना तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और हम मंदिर में साईं बाबा को रख लेते हैं। दूसरा आता है कि ये भगवान को, ये जलाराम बाबा को नहीं रखा तो ये हो जाएगा, तो हम जलाराम बाबा को भी रख ले। डरते हैं ना ऐसा। ये डर कभी नहीं रहेगा। यहाँ 1 साल निकाल दिया तो कभी भी कुछ भी हो जाए डर रहेगा नहीं। क्योंकि हमें पता चल जाएगा वास्तव में कैसे सब कुछ होता है और कैसे जगत चलता है। तो भगवान कौन है, क्यों इतने सारे भगवान और अवतार, क्यों इतने शास्त्र हैं, तो हम ये स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से देखेंगे। आज के विषय है क्यों इतने सारे शास्त्र, कलयुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्या वास्तव में भगवान है तो कौन है, कहाँ रहते हैं, किसे हम पहचान सके, भगवान की परिभाषा क्या है, कौन से लक्षण से हम भगवान को पहचान सकते हैं। भगवान आकार में है, भगवान का कोई आकार है या निराकार है, भगवान शाश्वत रूप से कहाँ रहते हैं, हमारा सनातन संबंध किसके साथ है, देवता और भगवान में क्या अंतर है, देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है, पहले भगवान और देवता में अंतर, फिर उनकी पूजा में क्या अंतर है, परमात्मा कौन है। ये 11 पॉइंट आज हम देखेंगे। कल कितने पॉइंट देखे, 8 पॉइंट देखे, आज कितने हैं 11। तो अभी सब पहली भ्रमणा, मुझे कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, किस भगवान का पूजन करना चाहिए, कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत सारे धर्म हैं, ये धर्म वो धर्म, कौन वो लोग सब मारामारी चल रही है दुनिया में। लेकिन कल हमने धर्म की परिभाषा देखी है, सब आनंद की खोज में है और प्रेम और सेवा करने से वो प्राप्त होता है, हैं। तो वो सबका धर्म है, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पटेल हो, सिख हो, जो भी जैन हो, सबके लिए ये कॉमन है। आनंद के लिए बने हैं। और सच्चिदानंद, आत्मा क्या है, सच्चिदानंद। अभी हम देखेंगे क्यों विविध शास्त्र विविध मनुष्यों के लिए। कल हमने देखा था बुद्धि के स्तर अलग अलग होते हैं, फर्स्ट क्लास बुद्धि, सेकंड क्लास बुद्धि, थर्ड क्लास बुद्धि, फोर्थ क्लास बुद्धि। तो समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं और सब प्रकार के लोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग शास्त्र भगवान ने बनाए हैं, है ना। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है उसकी बुद्धि अलग होती है, सेकंड क्लास में पढ़ता है उसकी बुद्धि अलग होती है, तो उसके लिए अलग अलग बुक्स है ना स्कूल में। ऐसे ही समाज में अलग अलग बुद्धि के स्तर के लोग रहते हैं, उनके लिए अलग अलग शास्त्र है। प्राथमिक और हाई स्कूल की तर्क लॉजिक से हम समझेंगे। मानो ये बच्चा है, 2 - 5 बोलेंगे, पता गिन पाएगा क्या, नहीं गिन पाएगा। लेकिन अभी ये बड़ा हो गया है, अभी पूछेंगे 2 - 5 तो 3 है ना, -3 ऐसा आंसर दे सकता है ना वो, हाँ या ना। तो फिर ये अलग अलग बुद्धि का स्तर होता है, इसलिए अलग अलग स्तर का गणित होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होता है ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स गणित आता है ना। ऐसे ही बुद्धि के स्तर के हिसाब से अलग अलग शास्त्र है। तो टोटल वैदिक शास्त्र कितने हैं, उनको 4 विभाजन है। श्रुति, उसमें 4 वेद, 108 उपनिषद आ जाते हैं। न्याय शास्त्र और वेदांत सूत्र, जब संहिता होती है, 6 प्रकार की संहिता है, तो वो न्याय शास्त्र में आते हैं। वेदांत सूत्र, श्रुति हैं, इतिहास, महाभारत, पुराण वगैरह वगैरह इसमें आते हैं। इतिहास में रामायण भी आती है। तो ये स्मृति है। श्रुति और स्मृति, श्रुति में फिलोसॉफी, जैसे वकील की भाषा में बोले तो सब कलम, ये कलम किसके लिए है, दूसरा कलम किसके लिए, चौथा कलम किसके लिए है, उसको बोलेंगे श्रुति। और एक कलम के हिसाब से इसको सज़ा मिली, इस कलम के हिसाब से इसको सज़ा मिली, उसका इतिहास, उसको बोलेंगे स्मृति। समझ में आया ना, स्मृति और श्रुति।
शाखाएँ हैं इसके कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। फल है धर्म, अर्थ और काम, फूल है उसके। कच्चे फल क्या है? उपनिषद और वेदांत सूत्र। और पक्का फल है श्रीमद् भागवतम। प्रमाण है श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का पहले अध्याय का 3रा श्लोक, गलितम फलम। ये वृक्ष को ऐसे देखते हैं, है ना। ओ मेरी बैग लाओ ना, वो पेन, उसमें पेन है। तो ये वैदिक वृक्ष है, वैदिक वृक्ष है ये, है ना। सबको दिखता है पीछे से भी। ओके बस खोल दिया, नहीं खोल दिया। ये पक्का फल। अंत में पूरे वृक्ष का लक्ष्य क्या है? मधुर फल खाना। तो मधुर फल कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, पहला अध्याय 3रा श्लोक। ये दो लिख दिया है लेकिन पहला अध्याय ही है वैदिक ज्ञान का। तो 18 पुराण है उसमें, 18 पुराण है। पुराण मतलब पुरावों के सहित, एग्जाम्पल के साथ, है ना। पुराण के बिना हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे पुराण में होता है एक राजा आदर्श होना चाहिए, शास्त्र में लिख दिया, मानो शास्त्र में लिख लिया कि राजा आदर्श होना चाहिए। तो हम तो पता ही नहीं आदर्श किसको बोलते हैं, हमारे मन में कुछ आएगा तो उसको हम आदर्श समझ लेंगे, है ना। तो आदर्श किसको कहते हैं उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज आदर्श राजा थे। वो ऐसे उठते थे, ऐसा न्याय करते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, खाना पीना होता था उनका, और इस तरह से प्रजा की रक्षण करते थे। जैसे शिबी राजा थे, शिबी राजा रक्षण में इतने थे कि खुद के पान, अपनी प्रजा के रक्षा के लिए खुद के प्राण न्यौछावर करने में आनंद का अनुभव करते थे, है ना। तो ऐसे आदर्श राजा होते थे। तो अभी पहले के ज़माने में हमारे आदर्श कौन हुआ करते थे? भगवान गोविंद। कौन होते थे? भगवान गोविंद। और उसके बाद हमारे आदर्श कौन हुए? देवर्षि, देवों में ऋषि, फिर ऋषिगण, फिर राजर्षि, राजाओं में ऋषि का जो गुण था वो राजर्षि, है ना। ऐसे करते 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 अभी हमारे आदर्श कौन है? फिल्म एक्ट्रेस और फिल्म हीरोइन। फिल्म में जो होता है वो हम करने का प्रयत्न करते हैं ना। जैसे पिक्चर में जो ड्रेस पहना है वो ड्रेस हम लाना चाहते हैं, ऐसे ड्रेस। फिल्म में हीरो हीरोइन जो ड्रेस पहनती है वही हमारा, उनका घर होता है, ऐसा घर हम हमारा बनाना चाहते हैं। तो जो गोविंदा है, गोविंद और गोविंदा एक्टर है ना, गोविंदा, तो हम गोविंद से गोविंदा तक आ गए, है ना। देखो जो भी हम खाते पीते हैं, अभी रहन सहन हमारा जो भी है वो फिल्म से आया है। कहाँ से आया है? फिल्म से, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। पहले गोविंद को अनुसरते थे, उनको हमारा आदर्श मानते थे, अभी गोविंदा को आदर्श मान रहे हैं। तो हमारी प्रगति हुई या अधोगति हुई, है ना। पहले हमारे दादा, आपके सबके दादा, परदादा परदादा परदादा, उसके दादा सोने की थाली में खाते थे, उसके बाद चांदी की थाली में खाते थे, उसके बाद कांसे की थाली में खाते थे, उसके बाद पीतल की थाली में खाने लगे, उसके बाद स्टील, एल्यूमिनियम, फिर कागज में खाते हैं अभी। और हम कह रहे हैं प्रगति हो रही है। ये प्रगति है या अधोगति, है ना। तो ये तीन पुराण जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए होते हैं। जो सत्व गुणी है, फर्स्ट क्लास बुद्धि वाले हैं, फर्स्ट क्लास बुद्धि वाले हैं और सेकंड क्लास बुद्धि वाले हैं, उसके लिए सत्व गुणी पुराण है। क्या है? सत्व गुणी पुराण। ये 6 सत्व गुणी पुराण है। और जो थर्ड क्लास बुद्धि वाले हैं, थर्ड क्लास वाले बुद्धि वाले कौन, किसको बोले थे हम कल? जो देखा, जो सुना तो भी नहीं समझे, देखा तो भी नहीं समझे, खुद को मार पड़ी तब समझता है। हम सब ज़्यादातर कलयुग में थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास वाले हैं। यहाँ आके हम समझते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को जानना और भक्ति प्राप्त करना। लेकिन
जब तक हमारे को कष्ट नहीं होता ना बराबर का, तब तक हम नहीं समझते। ये प्रभु जी बोलते रहते हैं। इसलिए थर्ड क्लास फोर्थ क्लास, तो ये थर्ड क्लास वाले के लिए रजोगुणी पुराण है। उसमें महिमा किसकी है? ब्रह्मा जी की महिमा गाई है। किसकी महिमा है? इसमें विष्णु की महिमा है, सत्वगुणी प्रधान में। उसमें बताया सर्वोपरि भगवान विष्णु ही है सत्वगुणी में। रजोगुणी में बताया गया है सर्वोपरि भगवान ब्रह्मा जी ही है। और तमोगुणी पुराण जो है उसमें सर्वोपरि भगवान शिव जी ही है, ऐसा बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी मानसिकता मैच होती है। तो जो फोर्थ क्लास बुद्धि वाला तमोगुणी व्यक्ति होगा वो ये शास्त्र पढ़ने में आनंद आएगा उनको, लेकिन ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते वो धीरे धीरे रजोगुणी बनेगा, फिर ये शास्त्र में इस तरफ शास्त्र में आ जाएगा। ये शास्त्र पढ़ते 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 उसकी बुद्धि और विकास हो जाएगी, तो ये फर्स्ट क्लास बुद्धि वाले यानी सत्वगुणी में आ जाएगा। फिर सत्वगुण से भी ऊपर है शुद्ध सत्व, वासुदेव सत्व कहते हैं, वासुदेव प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं, तो वहाँ से हम भगवान को देख सकते हैं। सत्वगुण से भी ऊपर उठेंगे, शुद्ध सत्व में आएंगे तो भगवान को पहचान पाएंगे। तो 3 प्रकार के पुराण क्यों हैं? तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी प्रकृति के लोगों के लिए है। रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी किनको बोलते हैं कल देखेंगे हम। कैसे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं जिनसे पता चलता है कि सत्वगुणी है, वो कल देखेंगे। और अभी इतने सारे शास्त्र, कलयुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। जो भगवत गीता में है वही भागवतम में है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ डिटेल में भगवत गीता में बताया है। मानो न तद भाष्यते सूर्यो न शशंको न पावक तद यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परम मम। मेरा वो धाम जो है वहाँ कोई सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं, कोई बिजली की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ एफल्जेंट है वहाँ हैं। तो हमें पता नहीं चलेगा कि ऐसा कैसा धाम होता है। तो उसका डिटेल वर्णन भगवान का धाम कैसा है उसको श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। ऐसे हर एक जो भी श्लोक है उसका एग्जाम्पल किस में मिलेगा? श्रीमद् भागवतम। बहुत सारे लोगों को श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में पता नहीं होता। किन किन को मालूम है भगवत गीता और भागवत में क्या फ़र्क है? और किन किन को मालूम नहीं है भगवत गीता और भागवत में क्या फ़र्क है? चलो तो आज दिखा देते हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक है, कितने? और भागवतम में कितने हैं? 18,000। कितने? 18,000 दिखते हैं ना पीछे से? ओके। और वक्ता है, भगवत गीता के वक्ता है भगवान श्री कृष्ण। इनके वक्ता है सुखदेव गोस्वामी। कौन है ये सुखदेव गोस्वामी? को कौन पहचानते हैं? हाथ ऊंचा करो। बाकी लोग नहीं पहचानते हो? ये व्यासदेव के पुत्र है। कौन है? इनके माँ के गर्भ में व्यासदेव ने इनको सिखाया था ये भागवत। श्रोता, भगवान तो वक्ता है, श्रोता है उस वक्त कौन था? अर्जुन था, संजय भी था, और संजय के माध्यम से और व्यासदेव भी सुनते थे, उनके माध्यम से हमें भगवत गीता प्राप्त हुई। तो श्रोता थे अर्जुन। यहाँ श्रोता कौन थे? अर्जुन का लड़का परीक्षित, अर्जुन के लड़के का लड़का। स्थल क्या था? कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। यहाँ स्थल था सुक्ताल। और आप लोग टिकेंगे तो एक बार सुक्ताल भी आपको यात्रा कराएंगे। और 45 मिनट में बोला गया। भगवत गीता कितनी मिनट में बोली गई थी? 45 मिनट में। और ये भागवतम रात दिन 7 दिन बिना खाए पीने 7 दिन चला, क्योंकि उनका मृत्यु 7 दिन में होने वाला था। किनका? परीक्षित महाराज का। तो अंत समय में क्या करना चाहिए ऐसा प्रश्न किया, और ये सुखदेव गोस्वामी ने सब बताया। इसमें 5 विषय है भगवत गीता में। कौन से 5 विषय है भगवत गीता के? कौन से 5 विषय है हम हर रोज रिपीट करते हैं? बताइए। वो लड़की लिखती है, बताइए कौन सा 5 सब्जेक्ट मैटर कौन से है भगवत गीता के? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। वो 5 सब्जेक्ट मैटर है। आज हम ईश्वर देख रहे हैं, कल हमने देखा जीव,
साइंस ऑफ द सोल। आज हम देख रहे हैं ईश्वर हैं, और इनके 10 सब्जेक्ट मैटर है, विषय हैं। सर्जन, ये ब्रह्मांड का सर्जन कैसे होता है, फिर सेकेंडरी क्रिएशन, गौण सर्जन, आश्रय हैं, मुक्ति, ये सब सब्जेक्ट मैटर, इसमें 10 सब्जेक्ट मैटर है भागवतम के, वो हम देखेंगे एडवांस कोर्स में। तो अभी प्रश्न, हमारा मूल प्रश्न है कि अगर भगवान है तो वो कौन है। सबके मन में पहला प्रश्न ये है, हैं क्या वास्तव में भगवान है या नहीं है। और समाज में भगवान के बारे में बहुत सारी गैर धारणाएँ हैं। भगवान कौन है, भगवान के बारे में क्या क्या गैर धारणा है। ज़्यादातर लोग, कई लोग तो अभी ऐसा बोलते हैं भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा मानते हैं। ऐसा देखा है आप लोगों ने? भगवान अगर होते तो इतने सारे दुख थोड़ी होते ये जगत में, ऐसा बोलते हैं, है ना। और कई लोग बोलते हैं भगवान है, ये सब सर्जन किया और उसके बाद अभी वृद्ध हो गए। क्या हो गए? वृद्ध हो गए, अभी कुछ नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा बोलते हैं भगवान है, ये सब सर्जन किया, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए सब छोड़ के चले गए, ऐसे ही ऑटोमेटिक जगत चल रहा है। कोई बोलते हैं भगवान निराकार है ना। कोई बोलते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, फिर साकार रूप लिया, फिर निराकार वापस हो गए। तो ऐसे समाज में बहुत सारी भगवान के बारे में गैर धारणाएँ है। हम देखेंगे क्या वास्तव में भगवान है और वो कौन है। हम तर्क के दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। तर्क के दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर शास्त्र के प्रमाण से देखेंगे कि भगवान एक व्यक्ति है कि नहीं है। वो ये 3 तर्क से देखेंगे। पहले तर्क से देखेंगे भगवान एक व्यक्ति है या निराकार है ना। ये 2 दृष्टिकोण से हम देखेंगे। और फिर शास्त्र से, प्रमाण से ये देखेंगे कि वास्तव में भगवान वो कौन है। तो हम देखते हैं जगत में क्या, जहाँ कला होती है, कला, वहाँ कलाकार होते हैं, है ना। कलाकार अगर नहीं है तो कला कहाँ से आएगी, समझ रहे हो ना आप। देखो ये इतना सारा जगत में अलग अलग चीज़, बहुत मास्टरमाइंड बिहाइंड द माइस्टीरियस वर्ल्ड। ये जगत में इतने सारे लैंडस्केप है ब्यूटीफुल। हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स दिस ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। इतना अच्छा जगत चल रहा है, हर रोज़ सुबह राइट टाइम पे सूर्य उग जाता है। बारिश के मौसम में बारिश आती है, अगर बारिश नहीं आएंगी 2 साल वो लाते हैं, अगर नहीं आई तो हमारे क्या हाल होगा वो हम समझ सकते हैं। तो ये इतने सारे, ये पूरे जगत को कौन मेंटेन कर रहा है। ये देखो ये चित्र है। तो ये किसने बनाए? किसी ने तो बनाए होंगे ना। वो एक साकार रूप ने बनाया कि निराकार ने बनाया कि ऑटोमेटिक बन गए होंगे। तो इतना जगत भी भगवान का नेचुरल लैंडस्केप है। ये सब आर्टिस्ट है, वैन गॉग उसने बनाया, थॉमस केन, हेनरी रोजेन उसने ये चित्र बनाए हैं। तो ये इतना अच्छा लैंडस्केपिंग है, कौन बनाया है? कश्मीर में चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड में चले जाओ, इतना अच्छा माहौल दिखता है, किसी ने तो बनाया होगा ना। ये देखो फूल, कितने अच्छे अच्छे फूल है। ये धरती में तो फूल दिखते नहीं है, कलर दिखता है क्या? धरती में सुगंध दिखती है क्या हमें? तो ये कहाँ से आती है? एशियन पेंट्स कंपनी अपने आप चलती है क्या? ऑटोमेटिक कलर हो जाते हैं। वो उसको चलाने वाला कोई ना कोई तो है ना। तो ऐसे ही ये फूलों में कलर भरने वाले की कांच कैसे कलर भरता है, कैसे सुगंध भरता है कोई। हु इज़ द आर्टिस्ट? कला किसकी है? इतना अच्छा, क्या मुलायम पंखड़ी होती है कमल की, होती है ना। हम बनाते हैं वो भी इतना मुलायम, आर्टिफिशियल भी इतना मुलायम नहीं होता। और बनाया तो उसमें हर रोज़ सुगंध नहीं बहती।
एक फूल बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत लगती है, आर्टिफिशियल फूल बनाने के लिए लगती है कि नहीं लगती? तो फिर ये इतना अच्छा प्रकृति जिसने बनाई वो क्या बिना दिमाग का आदमी होगा, बिना आँख वाला आदमी होगा, अपने आप हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर दूसरा है कि व्यवस्था है ये जगत में एक, तो व्यवस्थापक मैनेजमेंट है तो मैनेजर होगा ही, मैनेजर के बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो ये देखेंगे हम। इसमें देखो ये मधुमक्खी है ना, उसमें एक रानी होती है, वो व्यवस्था करती है, एक काना बनाती है घर में, और वहाँ बाकी मक्खियाँ फूल में से वो रस लेके आती है और वो काना भरती है ना। ये नदी के किनारे पे वो राफड़ा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी भाषी भाई इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं मालूम? राफड़ा बोलते हैं गुजराती में, है ना। तो ये बनाया है किसी ने, तो उसमें मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? है ये अभी ये जो स्पाइडर है वो जाल बिछाता है ना, रात होते ही जाल बिछा देता है, कितनी अच्छी जाल बिछा देता है? और ये कितनी स्ट्रेंथ होती है इसमें, तो उसमें मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो मैंने ये देखो नदी के किनारे ये क्या है, पानी है, तो यहाँ इनके बच्चे बह जाते हैं, पानी ऊपर चढ़ता है तो वो बच्चे बह जाते हैं। तो ये सब समूह में मिल के लकड़ी की डैम बना दिया। क्या बना दिया? डैम, जिससे पानी अंदर ना आए। तो ये क्या कोई ऑटोमेटिक हो गया? कोई निराकार व्यक्ति ने बनाया कि कोई साकार व्यक्ति जीव है इन्होंने बनाया है? तो एक व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना ही चाहिए। ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजर होना ही चाहिए। और हम देखेंगे सर्जन है तो सर्जक होना ही चाहिए। इतने सारे बिल्डिंग हम बनाते हैं, देखो ये कार है, इतनी अच्छी कार, लाइकवाइज देखो ये इतनी सारी अच्छी कार, तो किसने बनाई? ऑटोमेटिक बन गई कि कोई फैक्ट्री में बनाया होगा, लोगों ने बनाया होगा ना। स्लिक कार्स कोई न किसी ने मैन्युफैक्चर किया है। ये लैपटॉप के पीछे कितना दिमाग लगा होगा। ट्रेंडी कंप्यूटर कोई न किसी ने तो बनाया है। ये घड़ी, ये एफिल टावर, आर्किटेक्ट मार्वेल्स है। ये क्या बोलते हैं इसको, है ट्विन टावर। कहाँ के है? मलेशिया के ट्विन टावर है। देखो बहुत अच्छे हैं। हम देखते ही रह जाएंगे, इतना ही अच्छा है। अभी किसी को ऊपर नहीं जाने देते, पहले जाने देते थे, और यहाँ से जुड़े हुए हैं दोनों। स्काईक्रैपर बिल्डिंग तो किसी न किसी तो बनाया होगा ना। ये स्कल्पचर, वंडरफुल स्कल्पचर किसी न किसी ने तो बनाया है, तो वो साकार होगा या निराकार? ऐसे ही ये ब्रह्मांड किसी ने तो बनाया होगा ना। अपने आप बनाया होगा क्या? इतने सारे ब्रह्मांड में सब तारे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट होके कभी गिर नहीं जाते, गिरेंगे हमारे पे तो हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, है ना। तो किसी ने तो डिज़ाइन किया है ना, कि अपने आप चल रहा है। अभी साइंटिस्ट बोलते हैं एक बिग बैंग थियरी है साइंटिस्टों की। क्या है? एक बड़ा धड़ाका हुआ और सर्जन हो गया। हो सकता है क्या? एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आर्किटेक्ट चाहिए। आर्किटेक्ट पहले पेपर पे डिज़ाइन करेगा, फिर मॉडल बनाएगा, फिर उस पे से वापस ड्राइंग बनाएगा, फिर वर्किंग ड्राइंग बनाएगा, फिर आर्किटेक्ट को देगा। आर्किटेक्ट वो कॉन्ट्रैक्टर को देगा, कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर को देंगे, वर्कर बनाएंगे, तब जाके बिल्डिंग बनता है ना। ऐसा करेंगे। थोड़ा एक ड्राइंग के पेपर लेके आते हैं, थोड़ा सीमेंट लेके आते हैं, जितना चाहिए उतना सीमेंट, जितना चाहिए उतना ईंट, जितनी रेती, कपची, और नीचे एक बॉम्ब रख देते हैं।
5 बॉम्ब रख देंगे और एक बड़ा धमाका करेंगे और अपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो साइंटिस्ट बताते हैं बिग बैंग थियरी से ये जगत बना है। अरे बिग बैंग थियरी बनाने, बिग बैंग करने के लिए भी मटेरियल तो पहले किसी ने रखा ना, किसने रखा है ना? ऐसे ही हवा में हमें पढ़ाते रहते हैं और हम मानते हैं हाँ बिग बैंग से जगत चल रहा है। कभी बिग बैंग से जगत नहीं चलता है। तो सर्जन है, सर्जन कुछ हो रहा है तो सर्जक है। सर्जक निराकार होगा या साकार होगा? अभी ये जगत में बहुत सारी डिज़ाइन है तो डिज़ाइनर होंगे। देखो ये हमारा ब्रेन की साइज बताई गई है, इसमें आ रहा है। ये पेड़ है और ये पेड़ जो है उसका डायमीटर क्या है मालूम है? देखो इसमें से नीचे पूरी वो क्या बोलते हैं अर्बनिया निकल रही है। तो ये लॉन्गेस्ट झाड़ है 84 मीटर हाइट वाला, ट्रैंक्यूआ इसका नाम है, और नीचे का डायमीटर है 29 मीटर्स। तो किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा ना कि इतनी हाइट वाला झाड़ ऐसे गिर न जाए, किसी ने डिज़ाइन किया होगा तभी तो बना होगा। आर्किटेक्ट जब डिज़ाइन करते हैं तभी तो ब्रिज रहते हैं, अपार्टमेंट रहते हैं, वरना गिर जाएंगे, है ना? तो कौन डिज़ाइन करता है? अगर डिज़ाइनर नहीं है तो वो डिज़ाइन नहीं होगा। तो इसके पीछे कौन है? ये हमारा ब्रेन है। तो ये ब्रेन कितना स्टोर कर सकता है? द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। जगत में जितनी भी लाइब्रेरी में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही मगज हमारा ब्रेन कैलकुलेट कर रख सकता है। तो ये किसने डिज़ाइन किया? ब्रेन। किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा ना। अभी ये सैटेलाइट चल रही है, इस सैटेलाइट को चलाने के लिए नीचे कितने सारे साइंटिस्ट चाहिए, तब जाके एक सैटेलाइट वहाँ तैरती रहती है। उसका ओरिएंटेशन, उसका एंगल सब कुछ देखना पड़ता है ना? और इसके लिए कितने सारे साइंटिस्ट नीचे बैठे रहते हैं। एक सैटेलाइट को मेंटेन करने के लिए नीचे साइंटिस्ट होते हैं। तो इतने सारे ग्रह मंडल ऐसे ही घूम रहे हैं हवा में, करोड़ों ग्रह मंडल है। तो वो क्या अपने आप घूमते हैं कि कोई किसी का डिज़ाइन है? अब डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारा लंबा चलने वाला है, और भी इसमें हम तर्क लगा सकते हैं, लेकिन बहुत तर्क नहीं लगे। तो शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए, है ना? शक्ति कहाँ से? देखो शक्ति हम देखेंगे। ये सूर्य जो है वो इन 1 सेकंड आवर सन प्रोड्यूसेस इनफ एनर्जी टू मीट द करंट नीड्स ऑफ द एंटायर अर्थ फॉर 5 लाख ईयर्स। 1 सेकंड में पूरी धरती में जितना पावर चाहिए उतना जनरेट सूर्य कर सकता है। ये तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, उससे तो कई गुना कर सकता है सूर्य, और करोड़ों साल से कर रहा है सूर्य, है ना? हमारे दादा परदादा 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 थे तो ही हम आए ना, तो वो लोग जिंदा थे तब सूर्य होगा ना, है ना? खाली तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो इतने साल से सूर्य इतनी शक्ति फेंक रहा है, तो शक्ति जब आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है? सूर्य में से आ रही है ना? ऐसे शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान में से आती है। अपने आप कुछ नहीं होता। ये हीलियम है, इसमें से है एनर्जी है तो एनर्जेटिक कोई ना कोई तो होगा। ऐसे नियम है तो नियम बनाने वाले होंगे। ये जगत में बहुत सारे नियम है ना। क्या नियम है? एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु, तीसरी ऋतु, चौथी ऋतु ऐसे आती रहती है। तो वो नियम किसने बनाए? हम देखते हैं 4 रास्ते पे सिग्नल पे नियम होते हैं। लाल लाइट होती है तो रुक जाने का, नीली लाइट होती है तो चलने का, ब्लिंकिंग येलो लाइट होती है तो धीरे धीरे चलते रहने का, है ना? तो ये नियम बनाए हैं। किसने बुलाए? पुलिस ने बनाए। तो पुलिस निराकार है क्या कि साकार है? उसकी ब्रेन है, आँख है, सब कुछ है, तो उन्होंने बनाया। ऐसे ही जगत में सब कुछ नियम से चल रहा है तो नियम बनाने वाला कोई तो होगा। आप लोगों को साइंस के स्टूडेंट कौन है यहाँ?
तो पीरियोडिक टेबल मालूम होगा आपको। पीरियोडिक टेबल में हीलियम, हाइड्रोजन, फिर क्या आता है तीसरा, लिथियम, फिर कार्बन, हाँ ऐसे सब अप टू यूनिफॉर्म, ऐसे बहुत 238 एटम्स है एटॉमिक टेबल में। तो एटॉमिक टेबल ऑटोमेटिक बन गया क्या? भगवान ने डिज़ाइन किया ना, है ना। एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके न्यूक्लियर में 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और बताया है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, है कि नहीं ऐसा साइंस में? किनको किनको मालूम है? और फिर 8 के मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। तो वो किसने डिज़ाइन किया? ऑटोमेटिक हो गया। किसने नियम रखा? ये किसी ने तो नियम रखे होंगे। हम बोल के ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो। एक चीज बता दो यहाँ जगत में जो एटॉमिक है, ये तर्क की दृष्टि से हम समझे कि कोई न कोई नियंत्रण करता है, और वो साकार रूप होगा तभी हो सकता, ये तर्क की दृष्टि से हमने समझा। अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं। जितने भी ये है, अल्बर्ट आइंस्टाइन E फॉर mc², जिसने ढूंढा, है ना, हाई सबसे बड़ा साइंटिस्ट अभी ये जगत का आइंस्टाइन हुआ। जितने भी प्रकार के नियम है, उसके पीछे किसी व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है। नियम ऐसे नहीं काम करते, ये बता रहा है। मतलब कोई ना कोई तो भगवान है ना। तो भगवान नहीं है ऐसा सवाल नहीं आता। एक अणु में प्रकृति के गूढ़तम रहस्य की कुंजी को मैंने देखा है, और इससे मुझे इस सृष्टि और सृष्टिकर्ता की महानता का पता चला। हम एटॉमिक टेबल पढ़ेंगे, साइंस के स्टूडेंट को एक बार विश्लेषण सोचो, एटॉमिक टेबल ऐसे काम कर रहा है। वो तो हमने खाली समझा कि एक एटम ऐसे काम कर रहा है, लेकिन ऐसे क्यों काम कर रहा है, किसने बनाया? समझ में आया ना। H हाइड्रोजन के 2, H2 एटॉमिक नंबर 2 है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 8 है, और दोनों कंबाइन होते हैं तो H2O होता है। वो कॉम्बिनेशन का शक्ति किसने रखा? वो तो हमने ढूंढा कि ये ऐसे कंबाइन होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हमने ढूंढा, लेकिन बनाया तो उससे पहले है किसी ने, है ना। तो ऐसा यदि आप अत्यंत गहराई से विचार करेंगे तो आधुनिक विज्ञान आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। कोई भी चीज़ डिटेल में जाएंगे तो भगवान है ऐसा मजबूरी होगी ही, कोई ना कोई तो है। ऐसे रामानुजाचार्य ने, आप जो अपने मैथमेटिशियन थे भारत के, उन्होंने बताया। फिर ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, वो भी बड़ा भगवान का भक्त था, वो भी आध्यात्मवादी था। उसका एक मित्र था न्यूटन का, वो नास्तिक था। तो उसने बताया, उसको लगा कि मेरे जो मित्र नास्तिक है उसको मुझे एक बार तो बताना चाहिए कि भगवान जैसा कुछ है। तो एक बार वो बोलता है नहीं सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता। साइंटिस्ट न्यूटन बोलता था कोई ना कोई तो भगवान है। तो वो नहीं मान रहा था। तो एक बार बोला चलो ठीक है, आज मेरे घर पे खाने के लिए आ जाओ शाम को। घर पे शाम खाने के लिए आया तो एक टेबल पे उस आने से पहले क्या रख दिया, एक सोलर सिस्टम बनाया, ऐसा सोलर बैटरी से चलने वाला, है ना। और फिर वो आया, उससे पहले स्विच गिरा के रख दिया। और फिर वो उसका फ्रेंड आया, अरे क्या मॉडल बनाया है, कैसे किसने डिज़ाइन किया, कैसे चल रहा है? वो बोला ऑटोमेटिक डिज़ाइन हुआ, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो वो बोला नहीं ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। नहीं ऑटोमेटिक हुआ है, न्यूटन बोलता है। नहीं ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। तो वो न्यूटन ने बोला तू पक्का मानता है ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, पक्का है तेरा मानना? तो एक हाँ मेरा पक्का मानना है ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। तो बोले ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता तो इतना ब्रह्मांड में सब घूम रहे हैं, सूर्य, चंद्र, तारा वगैरह वगैरह, नक्षत्र, तो वो क्या ऑटोमेटिक होंगे? कोई ना कोई तो डिज़ाइन किया ही है ना। तो ऐसे करके वो मान गया नहीं भगवान जैसा कुछ तो है। तो हमने साइंटिस्ट भी मानते हैं, कई सारे अच्छे साइंटिस्ट, सब साइंटिस्ट नहीं मानते, बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं मानते, लेकिन ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए वो मान रहे हैं, वो हमने देखा। तर्क की दृष्टि से भी देखा, भगवान जैसा
कुछ है ना। अभी हमारा प्रश्न वापस वहीं आया, क्या वास्तव में भगवान एक व्यक्ति है या शक्ति है? भगवान साकार या निराकार? तो ये भागवत से अभी हम शास्त्र की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो वहाँ बताया गया है भागवतम के, वदंती तत्तत्वविदस् यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्ववेत्ता यानी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो तीन चीज़ है, ब्रह्म, परमात्मेति, भगवान इति शब्द। भगवान के तीन पहलू हैं। जो जिसने ब्रह्म को जाना वो अल्प ज्ञान है, जिसने ब्रह्म को भी जाना और परमात्मा को भी जाना वो और थोड़ी मात्रा में विकसित ज्ञान है। जिसने ब्रह्म को जाना, परमात्मा को जाना और भगवान एक व्यक्ति है, वो पूर्ण ज्ञान है। इसको समझाने के लिए मैं एक समझाता हूँ। एक राजा था, उसने बोला अपने नौकर को, जाओ तुम देख के आओ ट्रेन कैसी है। तो वो देखने के लिए गया, दूर से देखा, तो दूर से देखा वो ट्रेन आ रही थी रात को, तो उसमें आगे से लाइट गिर रही थी। तो वो राजा को आके बोला कि ट्रेन लाइट जैसी है, चलती हुई लाइट जैसी दिखती है। उसने दूसरे नौकर को भेजा, तो वो पहले पहुंच गया था और उसने इंजन नहीं देखा और देखा वो लाइट है और इसके साथ साथ डिब्बे भी है, वो सब चलते रहते हैं। तो उसका ट्रेन के बारे में एक ज्ञान थोड़ा लेवल का सही था, चलती हुई लाइट। दूसरे का भी ज्ञान था, डब्बे है और चल रहा है। और तीसरे को भेजा, तो तीसरे ने देखा कि गाड़ी का इंजन है, उसमें ड्राइवर भी है और डिब्बे है, डिब्बे के अंदर सब लोग बैठे भी हुए है ना। तो ये पूर्ण ज्ञान हुआ भगवान। तीसरा ज्ञान, वास्तव में ट्रेन का यही नॉलेज है, ट्रेन का इंजन है, डिब्बा है और सब लोग उसमें मज़ा भी कर रहे हैं। ऐसे ही हम दूर से डूंगर दिखते हैं तो हमको एक हरा हरा डूंगर दिखता है, थोड़े नज़दीक जाएंगे तो दिखेंगे वो हरा हरा सब पेड़ है और पर्वत के ऊपर खड़े हैं। और वो डूंगर के अंदर प्रवेश करेंगे तो देखेंगे वो पेड़ है, पेड़ के अंदर फल है और बहुत सारे प्राणी भी है, वो मस्ती करके आनंद से जीवन जीते हैं। तो वो पर्वत के बारे में पूर्ण ज्ञान हुआ है ना। तो ऐसे भगवान के शरीर में से जो तेज निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। वो एक भगवान के बारे में जो ब्रह्म ज्योति को जानता है, क्योंकि वो ब्रह्म के भगवान के संबंध में है, तो भगवान का एक लेवल का ज्ञान हुआ। वो भगवान जो निराकार भगवान को मानते हैं वो वहाँ चले जाते हैं मृत्यु के बाद। और उसके बाद परमात्मा भगवान हर एक कण में विराजमान है और हर एक के आत्मा में, हर एक के शरीर के अंदर भी परमात्मा रूप से विराजमान है। वो भगवान का दूसरे लेवल का ज्ञान। और भगवान एक व्यक्ति है, जैसे हम हमारे फ्रेंड के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे हम अपनी वाइफ के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे भगवान अलग अलग जीव के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो वो भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान है। तो ऐसे ये श्लोक का मीनिंग है। तो भगवान तीनों है, समझ में आया ना। एक खाली निराकार नहीं है, निराकार से कुछ नहीं होता, वो निराकार पहलू भगवान के शरीर से निकलता है ना। अभी हम ये देखेंगे कि ये भगवान कौन है। वदंती तत्तत्वविदस्। अभी भगवान को समझने के लिए पहले क्या होना चाहिए, एक व्याख्या होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर गुम हो जाता है और उसको ढूंढना है तो उसका एक डेफिनेशन हम रखते हैं, ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा चश्मा पहनता है, ऐसे ऐसे बाल है। तो भगवान के बारे में डेफिनेशन क्या है? दो परिभाषा है भगवान को समझने के लिए। पहले तो सभी के मूल स्रोत होने चाहिए। हमारा स्रोत है हमारे पिता, हमारे पिता का स्रोत है उनके पिता, उनके पिता का स्रोत है उनके पिता। ऐसे देखते देखते अल्टीमेट जो स्रोत आता है वो सभी के मूल स्रोत हुए। तो सभी के मूल स्रोत है, परम नियंता है, उनसे वो सब कुछ नियंत्रण करते हैं। उनको नियंत्रित करना कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं हो सकता, है ना। नरेंद्र मोदी अभी भारत का वहीवट करता, नियंत्रण करता है, भारत को करता है। लेकिन जब इलेक्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे नहीं ऐसा करोगे तो हम वोट देंगे, तो हम नियंत्रण करता हो जाते हैं ना। तो अल्टीमेट नियंत्रण करता वो नहीं है,
जो सभी को आदेश दे सकते हैं और किसी से आदेश नहीं लेता, वो परम नियंता कहा जाता है। परम स्वामी, हम किसी मिलकत के मालिक हो सकते हैं, लेकिन थोड़े सालों के बाद दूसरा मालिक हो जाता है, थोड़े और सालों के बाद और मालिक हो जाता है। परम स्वामी इसको बोलते हैं, जो स्वामी की मिलकत है उसको कभी नहीं हटाया जा सकता, तो वो परम स्वामी है। परम भोक्ता है ना, हम भोक्ता समझते हैं, लेकिन हमें भोगने के लिए क्या करना पड़ता है? 12 घंटा 10 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, फैक्ट्री में सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन भगवान को ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम जो भी उत्पन्न करते हैं वो खा लेते हैं, वो परम भोक्ता है। ये एक डेफिनेशन हुई, बेसिक डेफिनेशन। दूसरी है पराशर मुनि द्वारा की गई है, वेद व्यास जी के पिता के द्वारा, वो है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशः श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणम भग इति गणा। जो संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैराग्य धारण करते हैं, वह भगवान है। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें है, संपूर्ण बल, जिनकी कंपैरिजन यानी शक्ति में इनके कंपैरिजन में कोई नहीं आ सकता, उसके लेवल पे भी नहीं आ सकता, तो उसके ऊपर की तो बात छोड़ो, ये एक गुण। संपूर्ण यश, जिसकी कीर्ति बहुत फैली हुई है, उनकी कीर्ति के सामने कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, वो दूसरा गुण है। धनवान में उनके अधिक कोई नहीं हो सकता, वो उनके तीसरे गुण है। ज्ञान में उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता, लेवल में बात छोड़ दीजिए, और सौंदर्य में भी उनके लेवल में कोई नहीं आ सकता, और वैराग्य में भी उनके लेवल पे कोई नहीं आ सकता। ये 6 गुण एक साथ जिनमें विद्यमान है, वो भगवान का एक डेफिनेशन है। विष्णु पुराण में पराशर मुनि वेद व्यास जी के पिता ये व्याख्या देते हैं। अभी मैं आपको अलग अलग भगवान के फोटो बनाऊंगा, 10 प्रख्यात के भगवान, और ये इतना याद रखना, हम कोई भगवान बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है ना। जो शास्त्रों में बताया गया है उनको हम भगवान बोलेंगे, हमारा मत नहीं है ये, है ना। किसी को लग सकता है कि ये प्रभु जी ने 10 फोटो बताए, इसमें मेरे जलाराम बापा भगवान है, ये तो बताया ही नहीं, है ना। तो ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये तो शास्त्रों में जो बड़े बड़े 10 भगवान हैं जिनको लोग मानते हैं, इनके फोटो में दिखा रहा हूँ। और देखो इनमें ये 6 गुण है क्या, ये प्रॉपर्टीज़ है क्या। देखो, ये है कार्तिकेय, ये है हनुमान जी, ये है गणेश जी, ये है दुर्गा, ये है सरस्वती, ये है सूर्य, ये है ब्रह्मा, ये है शिव जी, और ये है कृष्ण। तो किन में ये 6 के 6 गुण है? किन में है? तो शास्त्र बताते हैं, हम शास्त्र की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो शास्त्र में, भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में एक पहला स्कंद 3 अध्याय 36वां श्लोक, उसमें ये प्रमाण है कि कृष्ण में ये 6 के 6 गुण विद्यमान है एक साथ। सर्वशक्ति, सर्व सुंदरता, सर्व वैभव, सर्व ज्ञान, सर्व त्याग, सर्व कीर्ति। तो हम एक के बाद एक देखेंगे कैसे वो सर्वशक्तिमान है। पहले देखो, ये भगवान 7 साल के बालक है कृष्ण, वो अपने धाम, निज धाम में रहता है। जैसे अमिताभ बच्चन कहाँ रहता है? जूहू में उसका बंगलो है ना। दीवार पिक्चर में तो मर गया। दीवार पिक्चर किसने देखा? हाथ ऊंचा कीजिए। बस पुराने लोगों ने देखा होगा, नए लोगों ने तो नहीं देखा होगा। दीवार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म है। उसमें अमिताभ बच्चन को आखिरी में शशि कपूर गोली मार के मार देता है और अमिताभ बच्चन मर गया, लेकिन अभी तो जिंदा है। मर गया वो तो नाटक था। तो ऐसे ही भगवान अपने धाम से यहाँ आते हैं लीला करने के लिए। भगवान नाटक करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन लीला करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और वापस चले जाते हैं, है ना। तो जब यहाँ लीला करने आते हैं तो ये 6 ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं, हमें दिखाते हैं कि देखो मैं भगवान हूँ। तब उन्होंने ये दिखाया, सर्वशक्तिमान। 7 साल के बालक, लेफ्ट हैंड के टहनी एंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर दिया। 56 किलोमीटर का रेडियस है गोवर्धन पर्वत का, 7 दिन के लिए, और ऐसे ही एकदम आराम से धारण किया।
कौन धारण कर सकता है बताइए? हैं? कोई धारण नहीं कर सकता। आजकल के लोग कहते हैं हमारे गुरु भगवान है, हमारे गुरु भगवान है। तुम्हारे गुरु को बोल दो कि 7 दिन के लिए 7 किलो का पत्थर भी एक दिन धारण करे, 7 घंटे भी 20 किलो का पत्थर धारण करके रखे अपनी ओंगली पे, नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने कालिया नाग जो इतना जहरीला था, 1000 फैन वाला, यमुना नदी का उसके जहर से बाष्पीभवन होता था और ऊपर उड़ती थी वो बाष्पीभवन की हवा, और पक्षी उसमें से जाते थे तो मर के गिर जाते, इतना जहरीला था। उस पे भगवान ने डांस किया, है ना। आजकल बहुत सारे गुरु बोलते हैं मेरे गुरु भगवान है, मैं भगवान हूँ। ऐसे गुरु के आश्रम में ऐसे 5-6 नाग छोड़ देंगे तो वो धोतियाँ ऊंचा करके भाग जाएंगे। वो भगवान नहीं है, हैं? सर्वशक्तिमान। और देखो यहाँ दिखाया है इतने से छोटे बालक, बकासुर, बड़ा बड़े असुर जिनको देवता डरते थे, बकासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, पूतना राक्षसी का वध किया। इतने छोटे से बालक ऐसे एकदम आराम से कितने बड़े बड़े असुर लोगों का वध किया। खाली प्रदर्शन कर रहे हैं, वे तो ऐसी लीला करके चले गए हैं। अभी भी लीला कहीं और वैकुंठ में चल रही है ये। फिर दूसरा है सर्व सुंदरता। भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि गोपियाँ बोलती थी कि हे ब्रह्मा जी आपने हमें पलक क्यों दे दी? एक पलक झपकती है तो भी हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है, कोसती है ब्रह्मा जी को, हैं। और फिर कोई आदमी कितना भी सुंदर हो लेकिन वो अपनी योनि को खींच सकता है, मनुष्य को खींच सकता है, लेकिन भगवान इतने सुंदर थे कि पशु पक्षी भी उनकी सुंदरता से उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे, हैं। हिरण देखो, यहाँ हिरण, गाय सब आकृष्ट होते थे, इतने सुंदर है। कई लोग नास्तिक होते हैं, भगवान में नहीं मानते, लेकिन उनके घर में हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं ना तो फोटो रखा होता है, तो बोले आप मैं भगवान में नहीं मानता। अरे तुमने कृष्ण का फोटो, ये तो मुझे बहुत सुंदर लगता है इसलिए रखा है। तो भगवान इतने सुंदर है। सर्वज्ञान देखो, भगवान में सर्व प्रकार का पूरे शास्त्रों का ज्ञान, क्योंकि उनमें से आया है। और जरूर पड़ी तो 45 मिनट में अर्जुन को ज्ञान दे दिया भगवत गीता का, उसका सार, पूरे वैदिक शास्त्रों का सार 45 मिनट्स में भगवत गीता के रूप में अर्जुन को दे दिया। और अर्जुन को ख्याल आ गया हाँ मुझे ये करना चाहिए, है ना। उस ऐसा ही ज्ञान उद्धव जी को दे दिया उन्होंने। और ऐसे ही जन्म लेते ही अपने माता पिता को ज्ञान दे दिया, उनकी जन्म माता पिता की कुंडली बना दी। इसके पहले आप ये थे, तब मैं आपके यहाँ ये रूप से जन्म था, इसके पहले आप ये थे, इस रूप में मैं आपके यहाँ ये जन्म था। और फिर बताया चलो अभी यहाँ से चलो, मुझे ले चलो, गोकुल में ले चलो। कौन बता सकता है ऐसा, है? आजकल के बड़े बड़े साधु ऐसा बताते हैं, क्या बताते हैं? मैं भगवान हूँ। लेकिन जब जन्म होता है तो क्या करते हैं? रोते रहते हैं। जन्म होते हैं तो रोते रहते हैं, और फिर पता नहीं चलता, 2 साल तो मल मूत्र के अंदर खेलते हैं और बताते हैं मैं भगवान हूँ। कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो तुम रोते क्यों, है ना। तो भगवान सर्वज्ञान है, सर्व ज्ञानमय है। अभी सर्व वैभव, भगवान इतने वैभवशाली थे, भगवान का इतना वैभव था। ये द्वारिका जो हम देख रहे हैं ना, वो तो उसका करोड़वां भाग भी नहीं। वो द्वारिका में डिस्प्ले किया भगवान ने उनका वैभव। 16,108 रानियाँ, कितनी? हर एक रानी को 10-10 पुत्र, एक पुत्री हैं। और फिर वो पुत्र को हर एक पुत्र को 10-10 पुत्र और पुत्री, और उन सब के लिए महल। कितना बड़ा कुटुंब उनका फैमिली हो गया, है ना। आप ये समझ लो कि उस वक्त द्वारिका में 3,80,00,000 टीचर थे, शिक्षक, गुरुकुल के शिक्षक थे। कितने? अभी गुजरात की वस्ती है 6 करोड़ की, गुजरात की, ये अपने गुजरात है, उसकी वस्ती कितनी है? 6 करोड़। और उसमें अगर 3 करोड़ शिक्षक हो जाए, 4 करोड़, ऑलमोस्ट 4 करोड़ हो गए ना, तो कितने सारे शिक्षक गिने जाएंगे, इतने शिक्षक थे।
और वो सब के लिए इतने इतने बड़े बड़े महल, और सब के लिए अलग खाने का, अलग सोने का, और सब डायमंड से प्रकाशित होते हैं महल। और ऐसे क्लोज हो जाता है विवाह तो अंधेरा हो जाता है। बेड सोने का, और हीरा मोती पीछे हीरा मोती जवाहरात लगे हुए हैं जिनका हम नाम भी नहीं सुने। आजकल हमारे पास थोड़ा सा सोना होता है तो हम क्या करते हैं, लॉकर में रख के आते हैं। कहाँ जाते हैं? बैंक के लॉकर में रखते हैं। बैंक के लॉकर की चाबी कहाँ रखते हैं? हमारी तिजोरी में रखते हैं। और तिजोरी की चाबी कहाँ रखते हैं? हमारे तकिए के नीचे। इतना सा सोना संभालने के लिए वो भगवान का वैभव है, हैं? और इतने इतने बड़े हाईवे, राजपथ इतने बड़े बड़े होते थे। ये 6 लेन कुछ नहीं है उसके सामने। ये 6 लेन हाईवे पे उसके अनिरुद्ध उनका पुत्र है, उनका एक रथ नहीं चल सकता, ऐसे ऐसे हाईवे। और फिर ध्वजाएँ लगी रहती है पूरे हाईवे पे, और छाँव ताप धूप छाँव काटती रहती है। इतना अच्छा सीनरी बनता है। ऐसी द्वारिका थी। तो भगवान कृष्ण का ऐसा वैभव था और ऐसी कीर्ति भगवान की सर्वकीर्तिमान है। भगवान की कीर्ति आज भी इतनी है कि लोग इतने साल हो गए फिर भी भगवान की बर्थडे बहुत बहुत ऑपुलेंटली मनाते हैं। आप लोग अभी देखेंगे, जन्माष्टमी आएंगे तो हर एक इस्कॉन मंदिर में जाइए। इस्कॉन मंदिर नहीं, बहुत सारे आप वृंदावन में चले जाइए, बहुत सारे कृष्ण भक्त वो मनाते हैं। गांधी जी की जयंती गांधी जी एक व्यक्ति है, मैं उनका अपमान नहीं करता, लेकिन इनकी जयंती कौन इतने वैभवशाली मनाता है? बताइए, कीर्ति से कोई मनाता है? और भगवान ने तो माखन चोरी की। क्या किया? माखन चोरी की। और युद्ध में रण छोड़ के भाग गए। युद्ध में रण छोड़ के भाग गए। तो भी हम बोलते हैं जय रण छोड़, जय माखन छोड़। कोई नेता ने करप्शन किया अगर, तो हम ऐसा बोलेंगे जय नेता, जो भी नाम है, हैं कि हम चप्पल और टमाटर मारेंगे उनको, हैं? तो ये भगवान की कीर्ति है। और इतना सारा होने के बाद सब कुछ त्याग का भावना थी उनमें, सब छोड़ देते थे। अभी देखो यहाँ अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो ये त्याग की भावना। इतना वैभव होने के बाद कौन रथ किसी का चलेगा? रथ चलाना किसी के लिए मतलब ड्राइवर से भी निम्न कक्षा का काम है। ये भगवान ने किया। और अपने पिता के पादुकन अपने सिर पे लेके घूमते हैं। जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया तो सब ऋषिगण के पैर भगवान कृष्ण ने धोए। और सबको प्रसाद, यहाँ आप प्रसाद लेते हो ना, तो भगवान कृष्ण के आयोजन होता है जब भी तो प्रसाद का आयोजन होता है। तो जितने लोगों का प्रसाद और जूठे पत्तल भगवान उठाते थे, कृष्ण भगवान। ये त्याग की भावना है? इतना कुछ होने के बाद भी एकदम सिंप्लिसिटी है ना। भगवान को मुक्का मारते हैं भगवान के धाम में, उनके गोप बालक उन पे चढ़ जाते हैं, उनके मुंह में से खाना छीन लेते हैं, ऐसी मस्ती करते हैं भगवान के धाम में। तो ये भगवान का त्याग है। भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरि त्याग के प्रमाण अभी शास्त्र से देखेंगे। ये तो शास्त्र का ही बात है भागवतम में, और ये देखेंगे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा एवा। जिस तरह माला के आधार पे सब टिका रहता है अंदर धागे के हिसाब से, अगर धागा नहीं है तो माला टिकेगी नहीं, लेकिन वो धागा दिखता नहीं है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड मेरे से टिका हुआ है लेकिन मैं दिखता नहीं, और मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं हैं। ये भगवद गीता में 7.7 में भगवान बताते हैं। श्री कृष्ण की सर्वोपरि के 12 महाजन है, धर्म की अथॉरिटी। ये ब्रह्मांड में अभी भी जीवित है ये लोग। ये ब्रह्मांड की अथॉरिटी अलग अलग ग्रह में चले गए हैं। तो ये है शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, 4 कुमार, पितामह भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, जनक महाराज, कपिल देव, प्रहलाद महाराज, मनु महाराज, व्यासदेव हैं। भागवतम के 6ठे स्कंध में बताया गया है। ये 12 महाजन भी बता रहे हैं कि सर्वोपरि कौन भगवान कौन है? कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रार्थना कर रहे हैं, वेद स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारणम कारणम। परम ईश्वर, परम नियंत्रक कौन है? कृष्ण।
और उनका सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, अनादि। अनादि मतलब उनका कोई सर्जन करने वाला नहीं, और सबके आदि है, सबके कारण वो है, सर्व कारण कारणम, वो कृष्ण है। फिर भागवत बता, एते चाम सकलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान के अवतार निकलते हैं वो सब कृष्ण में से निकलते हैं, वो कला अवतार है, पर मूल भगवान कौन है? भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृयंती युगे। इंद्र वगैरह वगैरह देवतागण जब परेशान होते हैं तो उनको उसमें से बचाने के लिए वो अलग अलग युग में अवतरित होते रहते हैं। ऐसा होने के बावजूद भगवान कृष्ण के बारे में बहुत लोगों को गैर धारणाएँ है। क्या गैर धारणाएँ है? भगवान बोलते हैं कि भगवान लवेरिया था। क्या था? लवेरिया था। देखो ये गोपियों के वस्त्र, सब गोपियाँ स्नान कर रही है, उनके वस्त्र चुरा लिए, है ना, और 16,108 रानियाँ रखा, तो बोलते हैं लवेरिया था। तो भगवान बताते हैं ममे वामसो जीव लोके जीव भूत सनातना। सब जीव जितने भी है वो मेरे अंश है, तो वो अंशी है, तो अपने अंश से वो प्यार 16,000 क्या, वो करोड़ों रानी भी रख सकते हैं, है कि नहीं है? हमें हमारे बच्चे को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसे भगवान किसी को भी प्रेम कर सकते हैं। 16,000 क्यों, करोड़ों को भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के वो अंश है। कोई लोग बोलते हैं भगवान क्या था? बड़ा पॉलिटिशियन था, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध करवा के कौरवों को मरवा दिया, है ना। लेकिन भगवान बताते हैं नहीं, मेरे भक्तों का मैं रक्षण करता हूँ। जो मेरे भक्त के साथ कपट करेगा उसको मैं कपट से ही मारूंगा। तो जितने महान महान योद्धा थे जिन्होंने कपट किया पांडवों के साथ, वो सबको कपट करवा के भगवान ने मरवा दिया। और कई लोग बोलते हैं भगवान ने क्या है, रामा अवतार में आके सुग्रीव को मारा छुप के, वाली को छुप के मारा, इसलिए वो वाली पार्थी बन के, शिकारी बन के यहाँ आया और उसने भगवान को मारा बाण प्रभास क्षेत्र में, है ना, और भगवान मर गए। वो भगवान का कर्म पूरा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भगवद गीता में बताते न मे कर्मणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी सहन बध्यते। जो मेरे बारे में ये जान लेते हैं मुझे कोई कर्म नहीं लगता, उसको भी कर्म नहीं लगता, है ना। तो वो पार्थी भगवान जन्म लिए, प्रकट हुए भगवान चतुर्भुज रूप में, उनके माता पिता के सामने जेल में मथुरा में चतुर्भुज विष्णु के रूप में। और फिर जब देवकी वासुदेव ने प्रार्थना किया तो भगवान छोटे बालक बन गए, और छोटा बालक बना के उनको बोला कि चलो अभी मुझे गोकुल में रख दो। कौन होगा ऐसा बालक जो अपनी माँ को बोले माँ अभी तू मैटरनिटी हॉस्पिटल में आई है, ये हॉस्पिटल का बिल बहुत बनेगा, चल तू मुझे घर ले चल। ऐसा बोलता है कोई बालक? ये भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान हमारे जैसा जन्म नहीं लेते। और फिर भगवान अंतर्धान हुए तो प्रभास क्षेत्र में बैठे थे और उनको जाना था तो लीला करनी पड़ेगी। तो बोला पार्थी को कि तुम बाण चलाओ, और भगवान के जो नाखून है, भगवान के शरीर में 24 चंद्रमा है, 10 और 20 तो नाखून है उनके, तो वो चंद्रमा जैसे चमकते हैं। तो वो मारा और ऐसे नख पे लगा और गिर गया। तो जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तब भीष्म पितामह के कितने सारे बाण भगवान को मारा, है ना। वो तो जब अर्जुन को मारेंगे तो भगवान को भी लगेगा ना आगे, एक में से 1000 तीर निकलते हैं। महारथी कैसे होते हैं? अतिरथी, रथी, महारथी और अतिरथी। अतिरथी होते हैं एक रथ पे बैठ के 10,000 रथ वाले के साथ बाण फाइटिंग करेंगे। कैसे कर सकते हैं? एक बाण मारेंगे तो 10,000 को जाएगा। ऐसे अतिरथी थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, इसके सामने भगवान बैठे। कितने बाण लगे भगवान को, तब कुछ नहीं हो। और इतना एक छोटा सा बाण नाखून, पैर के नाखून में लगने से भगवान मरते हैं क्या कभी? नहीं। फिर भगवान ने बोला, अपने सेवक को बुलाया दारुक को,
और बोला जाओ ये पार्थी को लेके आओ और उसको स्वर्ग में छोड़ दो, मेरे लिए सेवा की है, मेरे अंतर्धान लीला में मुझे मदद किया है, उनको स्वर्ग में छोड़ दो। फिर सब देवता लोग आए, भगवान आप अभी ये जगत छोड़ के जा रहे हो, हमारे स्वर्ग लोक में हमें कृपा सेवा का मौका दीजिए, फिर जाइए। फिर ऐसे करके भगवान ये जगत से छोड़ के चले गए। तो ऐसी गैर धारणाएँ है सब भगवान के बारे में, है ना। तो भगवान क्या बताते हैं, मूर्ख लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। और वही भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानोसिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो माम भूत महेश्वरम। क्या बताते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ सकते। और अभी हम देखेंगे कि हमारा शाश्वत संबंध ये भगवान के साथ कैसे है। भगवान बताते हैं परमानेंट संबंध, जीव जन्मों जन्मों के साथी रहेंगे हम, ऐसा बोलते हैं ना। तो जन्म जन्म के साथी हमें किसके लिए किसको बनाना है, भगवान कृष्ण को। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्स्थाने इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ये मन के साथ 6 इंद्रियों के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, ये सब मेरे अंश है। क्यों है यहाँ संघर्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको छोड़ के आ गए हैं। अभी प्रश्न ये होता है, ये भगवान जिनका सा हमारा शाश्वत संबंध है, हम यहाँ हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में। ये गोलोक जो वहाँ पोस्टर है ना, ये पोस्टर देखो, सब देख रहे हैं। तो ये जो है कृष्ण लोक है, क्या है, कृष्ण लोक। वहाँ भगवान 2 हाथ वाले रूप में रहते हैं, द्विभुजा, कितना। और वहाँ कृष्ण भगवान को मालूम नहीं है कि वो भगवान है, और जो भी लोग हैं उनको मालूम नहीं ये भगवान है। सब मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ, खेल कूद करते हैं, ये कृष्ण लोग है ना। तो यहाँ जितने लोग रहते हैं उससे आधा ये नारायण लोक में रहते हैं। कि क्या यहाँ ये नारायण लोक है, क्या है, नारायण लोक। और इसके नीचे ये प्रकाशमय जो जगह है ना, ये प्रकाश वाला जगह वो ब्रह्म ज्योति है। क्या है, ब्रह्म ज्योति। जो ब्रह्म भगवान को निराकार में को भजते हैं वो यहाँ चले जाएंगे, जो भगवान विष्णु या नारायण को भजते हैं वो यहाँ जाएंगे, जो भगवान कृष्ण को भजते हैं वो यहाँ जाएंगे। यहाँ भगवान का वैभव है, सावधान रहते हैं सब। राजा है, राजा के सब सैनिक रहते हैं सावधान, ऐसे। तो नारायण वैसे है। फिर ये ब्रह्म ज्योति, फिर ये जो है क्या है, ये महेश लोक है। कौन सा लोक है, शिव जी को भजने वाले यहाँ चले जाते हैं महेश लोक में, है ना। और यहाँ ये गोला है ना, ये है देवी लोक। क्या है, ये दुर्गा देवी का लोक है, जहाँ हम फंसे हुए हैं अभी। तो यहाँ जितने रहते हैं 100, तो उससे आधा 50 यहाँ रहते हैं, उससे आधा 25 यहाँ रहते हैं, ये पूरे जगत में, काला जगत में। तो ये जगत को अंधकारमय कहा गया है। तो ऐसे है गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, महेश लोक और देवी लोक। भगवान कृष्ण और विष्णु हमेशा कहाँ रहता है, वो वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो फिर अवतार किसको कहते हैं, जो वहाँ से नीचे आते हैं, वैकुंठ लोक से या गोलोक से नीचे आते हैं, उनको अवतार बोलते हैं। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। ये भगवान कृष्ण है, उसमें से अनेक ये जैसे पानी है ना पीछे सबको दिखता है, तो पानी के स्रोत से नायग्रा फॉल के देखोगे आप तो कंटिन्यूस पानी फ्लो होता रहता है। ऐसे भगवान कृष्ण में से कंटिन्यूस नए नए अवतार निकलते रहते हैं, कंटिन्यूस। अक्षय पानी का स्रोत में से जैसे पानी निकलता रहता है, ऐसे भगवान में से अवतार निकलते। ऊपर से नीचे आना मतलब अवतार, 10वें माले से नीचे आना उनको अवतार नहीं बोलेंगे, स्वर्ग से नीचे आना उनको अवतार नहीं बोलेंगे, वैकुंठ लोक से नीचे आने को अवतार बोलते हैं। गीता 10.8। अभी अवतार कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे हम। मेन मुख्य 6 प्रकार के अवतार है। पुरुष अवतार, लीला अवतार,
तो भगवान कृष्ण लीला करते हैं, राम भगवान आके लीला करते हैं, नृसिंह रूप में आके भगवान लीला करते हैं, तो ये सब लीला अवतार बोलते हैं। गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को धारण करते हैं तो गुणा अवतार बोलते हैं उनको। फिर मनवंतर, एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आ जाते हैं, तो हर एक मनु के पीरियड में भगवान एक अवतार लेते हैं, तो वो उनको मनवंतर अवतार बोलते हैं। युगा अवतार, हर एक युग में, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में अवतार लेते हैं, तो उनको युगा अवतार बोलते हैं। और शक्त्यावेश अवतार, कोई विशेष कार्य करना है तो हमारे जैसे जीव को एक शक्ति प्रदान करते हैं, तो वो अवतार को शक्त्यावेश अवतार करते हैं। जैसे नारद मुनि है, 4 कुमार है, पृथु महाराज है, वो ऐसे सब अवतार शक्त्यावेश अवतार है। अभी हम कृष्ण को समझने के लिए पुरुष अवतार को पहले समझेंगे। किनको समझेंगे? पुरुष अवतार। ये कृष्ण है गोलोक धाम में। कृष्ण से पहला विस्तार होता है बलराम जी का। बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, जिनको संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न कहते हैं। वो संकर्षण में से नारायण आता है, नारायण में से संकर्षण, दूसरे संकर्षण। ये एक चतुर्व्यूह है, ये अलग व्यक्ति है, ये भी अलग अलग व्यक्ति है। उनके भगवान के धाम में अलग अलग कार्य है, एडवांस कोर्स में देखेंगे। वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और ये संकर्षण में कृष्णा, बलराम, संकर्षण, नारायण, संकर्षण, और उसमें से कारणोदायक साई विष्णु। क्या बोलते हैं? कारणोदायक साई विष्णु या महाविष्णु भी बोलते हैं। वो ये ब्रह्म ज्योति के एक कोने में शैया करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे नींद लेते हैं, और नींद लेते हैं और बाकी सब ब्रह्मांड का सृजन होते हैं। हम आगे देखते हैं। वो कारणोदायक साई विष्णु, कारणोदायक साई विष्णु में से गर्भोदायक साई विष्णु निकलते हैं, विस्तार होते हैं। तो गर्भोदायक साई विष्णु जो है, उसकी नाभि कमल में से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और वही गर्भोदायक साई विष्णु से कारणदायक साई विष्णु निकलते हैं। ये परमात्मा है। तो गर्भोदायक साई विष्णु से शीर्षोदायक साई विष्णु निकलते हैं, और यही गर्भोदायक साई विष्णु से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि निकलते हैं, कश्यप मुनि बहुत सारे अवतार निकलते हैं ब्रह्मा जी में से। ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हैं, उसमें एक पुत्र है कश्यप मुनि। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं। कितनी? कौन सी? दीति और अदिति। दीति से कौन हुए? दैत्य, राक्षस सब पैदा हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ऐसे सब है ना। तो वो दीति से हुए, और अदिति से आदित्य पैदा हुए। कौन? आदित्य। जब ज़्यादातर देवता जो है वो आदित्य से पैदा हुए, आदित्य कहलाते हैं। तो ये गर्भोदायक साई विष्णु, उसके पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप, कश्यप के लड़के सब देवता। तो ये भगवान, ये देवता यहाँ आ गए और कृष्ण यहाँ है। तो देवता और कृष्ण एक नहीं है, हैं? तो ये देखते हैं ऐसा। ये जो महाविष्णु है, ये महाविष्णु कारण समुद्र में सैया करते हैं, और इसके रोम, एक एक रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, ऐसे एक एक ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड थोड़ा दिखता है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसा होता है। देखो, दिखता है किसी सबको? ये गर्भोदायक साई, ये बाजू में है ना, ये देखो, ये कारण समुद्र में सैया कर रहे हैं, और ये ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदायक साई विष्णु है। कौन है? जो शेषनाग की पे सैया कर रहे हैं, वो हमने देखा होगा सब लोगों ने, है ना। और उसकी नाभि में से ये ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं यहाँ। तो ऐसे हर एक ब्रह्मांड में ऐसा होता है। एक विष्णु हर एक अनंत कोटि ब्रह्मांड में विस्तारित होते हैं गर्भोदायक साई विष्णु के रूप में, और वहाँ ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। ये है गर्भोदायक साई विष्णु, है ना। और पूरा ये ब्रह्मांड जो है वो कमल की नाड़ के अंदर है। हम ये कमल की नाड़ के अंदर हम सब लोग हैं। कितना विशाल है। और ये गर्भोदायक साई विष्णु से एक विष्णु और विस्तरित होते हैं, जिनको बोलते हैं शीर्षोदायक विष्णु हैं। वो शीर्षोदायक विष्णु जो है वो परमात्मा है। हम बोलते हैं ना परमात्मा, वो हर एक के कण कण में, वो क्षीर सागर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक के बाजू में क्षीर सागर आया है। तो क्षीर सागर मतलब दूध का सागर।
जब ये ब्रह्मांड में कुछ ऐसा हो जाता है, असुर हल्ला मचाते हैं, जैसे भारत में पाकिस्तान में से आके आतंकवादी हल्ला मचाते हैं, ऐसे ये ब्रह्मांड, ये धरती पे भी और स्वर्ग में भी आतंकवादी अटैक करते हैं। असुर लोग कौन करते हैं? और वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। तब देवता शिव जी के पास जाते हैं और सुमेरु पर्वत पर जब रहते हैं यहाँ शिव ब्रह्मा जी वगैरह, तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बताओ हमें ये प्रॉब्लम आ गया है। तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी भी जब समझ जाते हैं कि ये हमसे कंट्रोल होने वाला नहीं है, तो ये लोग आते हैं क्षीर सागर पे और यहाँ आके भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है मैं अवतरित होऊंगा। ये विष्णु उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है मैं एक रूप से अवतरित होऊंगा और आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करूंगा। इसलिए हमको लगता है विष्णु में से कृष्ण, क्योंकि वचन दिया था ना, धरती पे बोझ बढ़ गया था, तो धरती माता गई थी विष्णु के पास, सब देवता के पास, ब्रह्मा जी और शिव जी गए सिद्धोक्त विष्णु के पास और बताया कि मेरी धरती पे से बोझ वो कम कीजिए। तो सिद्धोक्त विष्णु ने बताया ठीक है मैं अवतरित होऊंगा और पूरा धरती का भार हल्का कर दूंगा। तो हमें लगता है कृष्ण किस में से आए? विष्णु से। लेकिन हमने आगे क्या देखा? विष्णु कहाँ से आते हैं? कृष्ण में से बलराम, बलराम में शंकर, नारायण, शंकरसन, कर्णोदर, ये तीनों विष्णु वहाँ से आते हैं। समझ गए? और फिर अभी देवता क्या हैं और भगवान में अंतर क्या है, और देवता की पूजा और भगवान की पूजा में अंतर क्या है, वो भी टॉपिक है। वो थोड़ा बहुत मैं लूँगा तो मज़ा नहीं है, लेकिन वो हम 2 सत्र में लेंगे। जब बुधवार को रेगुलर आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और उसमें आप आओगे तो 2 सत्र में हम ये ले लेंगे। ये बुधवार नहीं, नेक्स्ट वीक के बुधवार नहीं, उसके अगले बुधवार से हम शुरू करेंगे। जब तुम लोग, अब जो भी लोग आएंगे उनके लिए हम शिव जी क्या है, शिव जी का कार्य क्या है, शिव जी कहाँ रहते हैं, शिव जी ये जगत में क्या क्या काम करते हैं, और देवता कहाँ रहते हैं, देवता का कार्य, देवता के पास कितनी शक्ति भगवान ने दी है, और भगवान के अवतार को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनका डिटेल 5 और 6 सेशन में हम वो लेंगे। तो उस वक्त हम ये डिटेल में देवताओं की और भगवान की स्थिति ले लेंगे। लेकिन देवता की पूजा और भगवान की पूजा में यही फ़र्क है कि देवता अगर हमें वरदान देते हैं तो ये बॉडी पे स्टैम्प मार देते हैं, बॉडी पे। कहाँ? बॉडी पे स्टैम्प। तो उनका वरदान, ये बॉडी जब तक टिकती है तब तक के लिए है देवता का वरदान। समझ गए ना? और भगवान की भक्ति हम करते हैं तो भगवान हमारे आत्मा पे स्टैम्प मार देते हैं। तो हमने देखा ना, नैनदम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम दयंती का आपो न शोष्यति मारुतः, कि ये आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। तो भगवान ने ये आत्मा पे स्टैम्प मार दिया तो परमानेंट रहता है। भगवान ने जो भी दिया वो परमानेंट रहता है। ये जन्म में हमारे पास 1% भक्ति की करोड़ों साल चलेगी, आगे अगले जन्म में 2% होगी तो 2% करोड़ों साल तक चलेगी, तो वो परमानेंट रहता है। तो देवता और भगवान के आशीर्वाद में कितना फ़र्क है? भगवान कहाँ स्टैम्प मारते हैं? हृदय पे। और देवता कहाँ स्टैम्प मारते हैं? शरीर पे। तो शरीर तो नाश हो जाएगा, तो देवता का वरदान भी ये शरीर के साथ खत्म हो जाता है। तो ऐसे डिटेल हम आगे देखेंगे, क्योंकि टाइम हो गया, थोड़ा मैं डिटेल में गया, वरना ये टॉपिक भी थोड़ा 10-15 मिनट ले सकते थे। तो बुधवार को हम लेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है तो हम देखेंगे। आज के विषय हमने देखा, हम इतने सारे शास्त्र क्यों? बुद्धि के कारण। कलयुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए? भगवद गीता, भागवतम। क्या वास्तव में भगवान है? कौन है? तो भगवान है एक साकार रूप है और कृष्ण भगवान है। भगवान की परिभाषा क्या है? तो हमने देखा 2 परिभाषा क्या है? सभी के मूल, परम नियंता, परम भोक्ता, परम स्वामी और 6 ऐश्वर्य वाले। कौन से लक्षण से हम उसे पहचान सकते हैं? तो उनका शास्त्रों में वर्णन होता है। भगवान का आकार या निराकार, भगवान का एक आकार होता है। भगवान शाश्वत रूप से कहाँ रहता है? वैकुंठ लोक में रहते हैं। हमारा सनातन संबंध किसके साथ है? भगवान कृष्ण के साथ। देवता और भगवान के में क्या अंतर है? देवता टेम्पररी है, भगवान परमानेंट है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आ रहे हैं, एक दिन में, और 14 मनु के साथ
अलग अलग जीव जिनके पुण्य जागृत हुए हैं वो देवता बनते हैं, और जैसे ही मनु खत्म होते हैं सब देवता अपना प्राण त्याग देते हैं। नया जीव जिनके नए पुण्य जागृत हुए वो देवता का स्थान ग्रहण करते हैं। ऐसे एक दिन में 14 लॉट बदल जाता है देवताओं का। इंद्र एक पोस्ट का नाम है, प्राइम मिनिस्टर पीएम एक पोस्ट का नाम है, ऐसे इंद्र एक पोस्ट का नाम है, चंद्र एक पोस्ट का नाम है, सूर्य एक पोस्ट का नाम है। जैसे चंद्र एक पोस्ट का नाम है तो वहाँ अभी जिनका शासन चल रहा है वो सोमदेव है। जब भी सूर्य एक पोस्ट का नाम है, वहाँ जिनका शासन चल रहा है वो विवस्वान है। ऐसे देवता की पोस्ट होती है। अलग अलग व्यक्ति हमारे जैसे जिनके अच्छे पुण्य जागृत हुए हैं और जो भोग करना चाहते हैं जगत में, उनको वो पोस्ट दी जाती है, तो वो देवता है। और भगवान और देवता में अंतर। परमात्मा कौन है? क्षीरदोक्षाई विष्णु। तो ये 11 पॉइंट हमने भगवान के अवतारों को कैसे जान सकते हैं वो हम एडवांस कोर्स में देखेंगे। हरे कृष्णा। कल का दिन